हेलो एंड वेलकम टू द शो। हमारे इस शो के जरिए हम आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट बॉलीवुड गॉसिप, अंदर की खबरें, ट्रेड एनालिसिस और फिल्म रिव्यूज। तो वादे के मुताबिक आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड की एक खास रिपोर्ट। क्या है इसमें वो बात, आइए देखते हैं इस वीडियो के जरिए। कैटरीना कैफ बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया है। आज उनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में मौजूद है और आज की डेट में कैटरीना कैफ इंडिया की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपनी फिल्मों के लिए काफी पैसे लेती हैं। 16 जुलाई सन 1983 में हांगकांग में जन्म लेने वाली कैटरीना कैफ का असली नाम है कैटरीना टर्कॉट और ये नाम उनको इनकी माँ के सरनेम की वजह से मिला। इनके माता पिता के बारे में अगर आपको बताएं तो इनके पिता मोहम्मद कैफ मूल रूप से कश्मीरी हैं और इनकी माँ सुजैन जो कि ब्रिटेन की एक वकील और सोशल वर्कर हैं। बकौल कैटरीना, इनके माता पिता का तलाक उस समय हो गया था जब वो बहुत छोटी थीं और इनकी माँ ने ही इन 7 भाई बहनों की परवरिश की। जब तक कैटरीना कैफ इंडिया नहीं आई थीं, तब तक इन्होंने अपनी माँ के सरनेम का इस्तेमाल किया, लेकिन जब वो भारत आई तो उन्होंने अपना नाम बदलकर कैटरीना कैफ कर लिया, क्योंकि एक तो इंडिया में पिता के नाम को अपनाने का चलन है और वहीं दूसरी तरफ कैटरीना कैफ इस नाम ने उन्हें एक इंडियन पहचान दिलवाई। कैटरीना के परिवार में उनके अलावा उनकी 3 बड़ी बहनें स्टेफनी, क्रिस्टीन और नताशा हैं और 3 छोटी बहनें मेलिसा, सोनिया और इसाबेल है। कैटरीना का एक बड़ा भाई है जिसका नाम माइकल है। कैटरीना की माँ कई सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थीं, जिसके कारण उन्हें कई देशों में जाना पड़ता था। कैटरीना के जन्म के बाद उनका परिवार कुछ दिन चीन में भी रहा। उसके बाद वो जापान में भी कुछ समय के लिए रहे। इसके बाद वो वहाँ से फ्रांस चले गए और उस समय कैटरीना सिर्फ 8 साल की थी। इसके बाद कैटरीना कुछ महीनों के लिए कभी स्विट्जरलैंड में तो कभी पोलैंड तो कभी बेल्जियम और दूसरे यूरोपीय देशों में रहीं। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ हवाई में रहीं, जहां उनका पालन पोषण हुआ और आखिरकार इनका परिवार वापस इंग्लैंड आ गया। वहां 3 साल रहने के बाद कैटरीना इंडिया आ गईं और यहाँ पर उन्होंने अपने पिता के सरनेम को अपनाते हुए बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। साल 2011 में मुंबई मिरर के इंटरव्यू में बूम फिल्म के निर्माता ने ये बताया था कि कैटरीना कैफ के पारिवारिक इतिहास को देखते हुए हमने ये सोचा था कि इनको हम कैटरीना काजी नाम से बुलाएं, लेकिन ये नाम धर्म से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं लग रहा था और फिर कैटरीना को भी लगता था कि भारतीय लोग उनकी माँ के नाम का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने पिता का सरनेम कैफ ले लिया और इस तरह से उनका नया और पूरा नाम था कैटरीना कैफ। आइए अब आपको कैटरीना कैफ की एजुकेशन के बारे में बताते हैं। कैटरीना कैफ की शिक्षा होम स्कूलिंग के माध्यम से हुई थी। घर में इन्हें इनकी मम्मी और दूसरे टीचर्स पढ़ाया करते थे और उसके बाद उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा अपनी एजुकेशन पूरी की। 14 साल की उम्र में कैटरीना ने हवाई में होने वाले एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अपनी जीत दर्ज की। कैटरीना ने लंदन में ही मॉडलिंग को अपना करियर चुना और उसमें अपनी पहचान बनाई। यूं तो कैटरीना कैफ के पिता ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त हैं और वो वहां पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन बावजूद इसके कैटरीना कैफ के पिता ने कभी भी घर की जिम्मेदारियां नहीं निभाई। बकौल कैटरीना, जब वो छोटी थीं और अपने दोस्तों के पिता को देखती थीं, तब वो ये सोचती थीं कि इनके पापा कितने अच्छे हैं जो अपने परिवार को सहारा देते हैं, लेकिन उनके पिता ने ऐसा कभी नहीं किया और इसी वजह से वो अपने पिता से नहीं मिलती हैं। कैटरीना कैफ के 7 भाई बहनों में से उनकी बहन इसाबेल कैफ भी एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं। कैटरीना ने अपने मॉडलिंग के दिनों में काफी नाम कमाया। उस दौरान वो एक फ्रीलांस मॉडल के तौर पर कई बड़ी एजेंसीज के साथ काम करती थीं। इसी दौरान वो लंदन फैशन वीक में भी शामिल हुई, जहां पर सबसे पहले कैटरीना कैफ को देखा बूम फिल्म के निर्देशक कहजाद गुस्ताद ने और उन्हें अपनी फिल्म बूम के लिए कास्ट किया और इस तरह से फिल्म बूम कैटरीना कैफ की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म बनी। इस फिल्म में कैटरीना कैफ के साथ अमिताभ बच्चन और गुलशन ग्रोवर जैसे धुरंधर एक्टर्स ने काम किया। ये फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई, लेकिन लोगों ने इस फिल्म को कुछ खास पसंद नहीं किया।
कैटरीना कैफ ने मलयालम और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया और फिर उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। जब कैटरीना कैफ ने मलयालम और तेलुगु फिल्मों में काम किया तो उसके बाद उन्हें हिंदी फिल्मों के और भी ऑफर्स आने लगे। उन्होंने हिंदी सीखने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि फिल्मों में किसी तरह की उन्हें परेशानी न हो। साल 2007 में नमस्ते लंदन, साल 2008 में सिंग इज किंग, साल 2011 में मेरे ब्रदर की दुल्हन में इनके अभिनय को काफी सराहा गया। लड़के पप्पू होते हैं and a पप्पू only needs a lollipop। इन फिल्मों के अलावा इन्होंने काफी सारी हिट फिल्में भी दी, जैसे हमको दीवाना कर गए, वेलकम, अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति, एक था टाइगर, जब तक है चां और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में उल्लेखनीय हैं। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। और आइए अब आपको बताते हैं कि अपने बॉलीवुड करियर में कैटरीना कैफ को कौन कौन से अवार्ड्स मिले। साल 2004 में कैटरीना कैफ को फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के लिए स्टारडस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। इसके बाद साल 2010 में उन्हें फिल्म न्यूयॉर्क और अजब प्रेम की गजब कहानी के लिए स्टारडस्ट बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला। इसके बाद उन्हें साल 2011 में फिल्म राजनीति और 30 मार खां के लिए बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला। और इसके बाद साल 2013 में उन्हें फिल्म एक था टाइगर के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला। साल 2013 में ही कैटरीना कैफ को फिल्म एक था टाइगर और जब तक है जां के लिए बेस्ट एक्ट्रेस कलर्स पॉपुलर स्क्रीन अवार्ड मिला। आज की डेट में कैटरीना कैफ अपनी एक फिल्म के लिए 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच लेती हैं। आइए अब आपको बताते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को साल 2004 में तेलुगु फिल्म मल्लेश्वरी के लिए कुल 5 मिलियन रुपए मिले थे, जो उस समय किसी भी तेलुगु एक्ट्रेस को मिलने वाले पैसों से बहुत ज्यादा था। कैटरीना को एक इटालियन फैशन डिजाइनर एमिलियो पुची ने एक सिल्वर ड्रेस गिफ्ट की थी, जिसकी कुल कीमत 2 लाख रुपए है। इसे कैटरीना ने फिल्म वेलकम में पहना था। कैटरीना ने शो कौन बनेगा करोड़पति और 10 का दम में जीते सारे पैसे उनकी मां के द्वारा चलाए जा रहे अनाथालय में दान कर दिए थे। कैटरीना कैफ काफी धार्मिक है और वो अक्सर सिद्धि विनायक मंदिर और माउंट मैरी चर्च जाती हैं। लेकिन इसके अलावा कैटरीना कैफ शराब भी पीती हैं और वो एक नॉन वेजिटेरियन भी हैं। बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर कबीर खान कैटरीना कैफ के सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। कैटरीना कैफ को भारत की बाबी गर्ल भी कहा जाता है। कैटरीना की 2 बहनों की शादी साल 2013 में हो चुकी है। कैटरीना को हमेशा ताज़ा और हेल्दी फूड खाना पसंद है, जैसे कि दही और चावल। अपने करियर के लगभग 3.5 साल वो इतना बिजी थीं कि वो एक दिन में 16 घंटे काम करती थीं। अपने बॉलीवुड करियर में कैटरीना कैफ ने काफी स्ट्रगल किया है। कैटरीना खुद टैक्सी लेकर एड एजेंसीज के पास अपनी फाइल लेकर जाती थीं और वो कई बार ऑडिशन देने स्टूडियो में भी जाती थी। वहाँ पर वो अपना नाम और नंबर लिखा हुआ बैनर पकड़कर खड़ी रहती थीं। उनका मानना था कि मॉडलिंग ही एक जरिया है जिससे वो प्रसिद्ध हो सकती थीं। कैटरीना की फिल्म नमस्ते लंदन उनके लिए बहुत अच्छी फिल्म थी, जिसके बाद उन्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। कैटरीना अपनी हर एक फिल्म की रिलीज से पहले सिद्धि विनायक मंदिर, माउंट मैरी चर्च और अजमेर शरीफ दरगाह जरूर जाती हैं। कैटरीना कैफ को अंधेरे और कीड़ों से बहुत डर लगता है। और आइए अब आपको बताते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की पसंद और नापसंद के बारे में। कैटरीना कैफ के फेवरेट एक्टर हैं ऋतिक रोशन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, जॉनी डेप और रॉबर्ट पैटिंसन। कैटरीना कैफ के फेवरेट सिंगर और बैंड्स हैं रेडियोहेड, म्यूज और कोल्डप्ले। कैटरीना कैफ का फेवरेट फूड है यॉर्कशायर पुडिंग, चीज केक, खीर, सिनेमन रोल्स, स्टीम्ड फिश, लैम्प चॉप्स और सैलेड और ग्रिल्ड वेजिटेबल्स। कैटरीना कैफ का फेवरेट डेस्टिनेशन है लंदन, स्पेन, इटली, दुबई और हवाना। कैटरीना कैफ की फेवरेट बॉलीवुड फिल्म्स हैं उमराव जान, दिल धड़कने दो, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। कैटरीना कैफ की फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं पेनेलोप क्रूज, माधुरी दीक्षित और काजोल। कैटरीना कैफ की फेवरेट हॉलीवुड फिल्म्स हैं गॉन विद द विंड। कैटरीना कैफ का फेवरेट परफ्यूम है
नार्सिसो रॉड्रिक्स फॉर हेयर। आइए अब आपको बताते हैं कैटरीना कैफ की जिंदगी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में। कैटरीना कैफ ने इबिजा घूमने के दौरान अपने बॉयफ्रेंड रणबीर के साथ कुछ पर्सनल पिक्स ली थीं। ये पिक्चर्स इंटरनेट पर लीक हो गई थीं। फिल्म नमस्ते लंदन के शूट के दौरान कैटरीना नी लेंथ की एक ड्रेस पहनकर अजमेर शरीफ की दरगाह पर पहुंच गई, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई थीं। और आइए अब आपको बताते हैं कैटरीना कैफ के लव अफेयर्स के बारे में। बॉलीवुड के अपने शुरुआती करियर के दौरान कैटरीना कैफ और सलमान खान के बीच अफेयर शुरू हुआ। हालांकि ये रिश्ता बहुत ज्यादा समय तक नहीं चला और साल 2010 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। शादी की उम्र है मेरी। जी जी मैडम सर। तुम अच्छे लगते हो। शुक्रिया मैडम सर। अब बोलो, शादी कब करनी है? लेकिन इसके बाद कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर के बीच मोहब्बत के रिश्ते पनपने लगे। रणबीर कपूर ने इन्हें फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के शूट के दौरान उस समय रैम्बो की बहन का निकनेम दिया, जब ये 200 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़ गई थीं। कैटरीना कैफ का रिश्ता रणबीर कपूर के साथ भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया और आखिरकार उनका रणबीर कपूर के साथ अफेयर भी खत्म हो गया और फिलहाल कैटरीना कैफ सिंगल हैं। तो ये थी हमारी आज की बॉलीवुड की वो खास रिपोर्ट जिसके जरिए आप डेफिनेटली एंटरटेन हुए हैं। और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसी के जरिए आपको पता चलेगा हमारे हर उस आने वाले वीडियो के बारे में जो आपको हर तरीके से एंटरटेन करता है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर प्रेस करके ऑल को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसी के जरिए आपको नोटिफिकेशन आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच सर्कुलेट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो पर बेस्ड कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ रिव्यू किया है आपने हमारे वीडियो के बारे में, तो जरूर कमेंट पे लिखिए, क्योंकि तभी हमें पता लगेगा कि आपको हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द क्या कल ही मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।